आज हम पढ़ेंगे कारक। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत गुरुकुल पर बाय किरण शर्मा। हमारे चैनल का नाम है संस्कृत गुरुकुल बाय किरण शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे कारक। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं अपन तो पहले उसकी व्युत्पत्ति का आना, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। तो कारक की व्युत्पत्ति समझेंगे सबसे पहले कि जो कारक शब्द है वो बना कैसे है ना। तो ये कारक शब्द बना है क्री धातु और णवुल प्रत्यय से। किससे बना है? क्री धातु और णवुल प्रत्यय से बना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कारक की व्युत्पत्ति बताइए, तो आप बता देंगे क्री धातु णवुल प्रत्यय। या आपसे पूछ सकता है कि कारकम जो शब्द है उसमें धातु कौन सी है, तो आप बता देंगे क्री धातु है। अथवा आपसे इसमें प्रत्यय भी पूछा जा सकता है कि कारकम शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आप णवुल प्रत्यय बताएंगे। ठीक है, और एक और बात है कि इसमें जो है लिंग भी पूछा जा सकता है कि कारक शब्द जो है वो किस लिंग में है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा णवुल प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, तो कारकम जो शब्द है वो किस लिंग में है। ठीक है, तो कई बार क्या करता है कि कोई उसमें लिंग भी पूछ लेता है। तो जैसे कारकम शब्द मान लो आपसे लिंग पूछ लिया कि कारक जो शब्द है, ये कारकम जो शब्द वो किस लिंग में है, तो ध्यान रखना हमेशा नपुंसक लिंग में बनेगा ये, क्योंकि णवुल प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में हो जाता है। तो ये है नपुंसक लिंग में। कौन से लिंग में है ये शब्द? नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो जो कारकम शब्द है इसमें यदि आपसे पूछे कि ये शब्द कौन से लिंग में है, तो आप बताएंगे नपुंसक लिंग में बनने वाला शब्द है ये। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि इसमें धातु कौन सी, तो क्री धातु बता देंगे। प्रत्यय पूछे तो णवुल प्रत्यय बता देंगे। और यदि आपसे इसकी व्युत्पत्ति पूछे तो क्री प्लस णवुल बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। तो कारक शब्द की परिभाषा हिंदी में तो अपन कहेंगे जैसे कि वे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध ना हो, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वो कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है। संस्कृत में अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इति। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम कारकत्वम इति। ये परिभाषा, अर्थ इसका वही है। ये आपको याद हो जाए, ये याद कर लो, नहीं तो एक सीधी सिंपल सी परिभाषा है, करोति इति कारकम। करोति इति कारकम। करोति इति कारकम, ये सिंपल सी परिभाषा है, ये याद हो जाएगी, ये कर लेना। ठीक है, कारक की परिभाषा है कारकम। कारकम कारकम, ये परिभाषा है। अर्थात क्रिया का, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ी कारक की व्युत्पत्ति, उसके बाद उसकी पढ़ी परिभाषा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भेद कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, अर्थात कारक कितने प्रकार के हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम,
ये हो गया इसका, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके भेद देखेंगे कि संस्कृत में, ये परिभाषा हो गई। दो परिभाषाएं लिख पाई मैंने, दोनों से जो भी आपको आसानी से याद हो जाए वो याद कर लेना, ठीक है। दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ इस परिभाषा को। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम इति, ठीक है। और दूसरी परिभाषा है करोति इति कारकम। ये कारक की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद देखेंगे हम इसके भेद, ये कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संस्कृत में कारकों के भेद होते हैं 6। कितने प्रकार होते हैं कारक के संस्कृत में? 6 भेद होते हैं, अर्थात षट कारकाणाम भेदा कति षट, षड वा, षट षट कह दो या षड कह दो, कारक के भेद। षट भेदा, या अपन षड भी कह सकते हैं इसको, षड भेदा। कारक के 6 भेद होते हैं। षड, षट कह दो या षड कह दो, एक ही बात है, अर्थात 6, इसका मतलब है 6। तो कारक के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आपने अब तक जो हिंदी में पढ़ते आए हो आप कारक, तो आपने ये पढ़े होंगे कि नहीं नहीं साहब कारक के तो 8 भेद होते हैं। तो कारक के भेद 8 होते हैं, लेकिन वो हिंदी में होते हैं। संस्कृत में कारक के 6 ही भेद बताने हैं आपको। यदि आपने संस्कृत में कारकों की संख्या पूछी और आपने बता दी 8, तो आपका प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया गलत, ठीक है। तो आपको कारक के 6 ही भेद बताने हैं संस्कृत में, ठीक है ना। कारक के कितने भेद बताने हैं? 6 भेद बताने हैं। जैसे एक श्लोक के माध्यम से भी कारकों की संख्या बताई गई है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ये कारकों के 6 परिभाषा, 6 भेद बताए हैं, ठीक है। हाँ, जब अपन इसके चिन्ह पढ़ेंगे, कारकों के चिन्ह जब अपन पढ़ेंगे तो पूरे 8 के चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो अब वो 6 भेद जो है ना कारक के, ये कौन कौन से है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, लिख के बता देती हूँ कि जो कारक के 6 मुख्य भेद हैं वो कौन कौन से हैं। फिर जब चिन्ह पढ़ेंगे तब अपन पूरे 8 भेद पढ़ेंगे। तो पहला भेद है कर्ता, फिर दूसरा है कर्म, फिर करण, चौथे नंबर पे है संप्रदान, संप्रदान, फिर है अपादान नंबर 5, अपादान, और नंबर 6 पे आता है अपना अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। तो ये 6 भेद हो गए कारकों के। पहला कौन सा है? पहला भेद है कर्ता, फिर दूसरा कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है। ये 6 मुख्य भेद हो गए। ये तो हो गए अपने कर्ता के, ये से कारक के 6 भेद मुख्य, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके जो कुल भेद है, यानी चिन्ह सहित पढ़ेंगे अब अपन इसको। तो इसको इरेज कर देते हैं और अब लिखते हैं एक तरफ कारक यानी कारकों के नाम और दूसरी तरफ लिखते हैं उनके चिन्ह, ठीक है। तो जब चिन्ह पढ़ेंगे तब अपन पूरे 8 के 8 नाम पढ़ेंगे। तो ये पहला है कर्ता, एक तरफ लिखेंगे अपन इधर कारक और इधर लिखेंगे चिन्ह। तो कर्ता का चिन्ह ने, कर्ता ने। नंबर 2 कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से के साथ में कोमा लगा के द्वारा, के द्वारा, द्वारा, के द्वारा। फिर नंबर 4 संप्रदान,
संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। फिर अपादान, नंबर 5 अपादान, से अलग होकर का चिन्ह, से अलग होकर, अलग होकर, अलग होकर। फिर नंबर 6 संबंध, 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 संबंध का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जैसे इसका, राम का, नाम का, मेरा, उसका, है ना। तो ये का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध के चिन्ह है। फिर उसके बाद में आता है अपना, कौन सा आएगा संबंध के बाद? अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर, है ना। फिर इसके बाद में आता है अपना संबोधन, संबोधन, संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, हे कोमा अरे, कोमा भो, भो, इत्यादि। ठीक है ना। संबोधन का चिन्ह हे, अरे, भो। किसी को पुकारते ना अपन, संबोधित करते हैं, तो उसके चिन्ह है ये। तो ये देखो अपने, ये हो गए अपने 8 कारक चिन्ह सहित। ठीक है, क्योंकि चिन्हों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अपन अनुवाद बनाएंगे ना फिर आगे, तो चिन्हों की जानकारी हमें नहीं होगी तो अनुवाद बनाने नहीं आएंगे। बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन। इतना अपन ने पढ़ लिया आज। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि कारक जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, है ना। यानी कारक शब्द किन 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 शब्दों से मिलकर के बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक तो है क्रिया और दूसरा है इसमें प्रत्यय। तो क्री तो धातु है यानी क्रिया है, क्री धातु के साथ में नवल प्रत्यय लगाया, कारकम शब्द अपना निष्पन्न हो गया। ठीक है, अब ये जो कारकम शब्द बना है ये किस लिंग में बना है? नपुंसक लिंग में बना है, क्योंकि नवल प्रत्यय जहाँ भी जुड़ जाता है वो शब्द किस में बन जाता है? नपुंसक लिंग में चला जाता है। तो सबसे पहले अपन ने कारक की व्युत्पत्ति पढ़ी, उसका लिंग देखा कि ये किस लिंग में बना है, तो ये नपुंसक लिंग में बना है शब्द। उसके बाद हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, कारक की परिभाषा, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, करोति इति कारकम, ये सारी कारक की परिभाषाएं हैं। फिर इसके बाद अब आगे चलते हैं तो देखते हैं इसके कारक के भेद, कि कारक के कितने भेद होते हैं संस्कृत में। तो मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। 6 को संस्कृत में षट या षड बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, इसके चिन्ह देखते हैं, कारक और कारक के चिन्ह। तो जब चिन्ह देखते हैं तो इसके पूरे के पूरे 8 भेद गिने जाएंगे। ठीक है, तो पहला भेद है कर्ता, कर्ता का चिन्ह, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, फिर है संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होकर, संबंध का, के, की, रा, रे, री,
अधिकरण में पेपर और संबोधन हे, अरे, भो आदि। ठीक है, आज अपन ने इतना पढ़ा है, अब आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो, दोबारा देखें, दूसरी बार में नहीं आया तीसरी बार देखें। निश्चित रूप से बार बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि समझ में नहीं आएगा।